जन स्वराज पार्टी की लॉन्चिंग हो चुकी है। पार्टी की लॉन्चिंग के दौरान प्रशांत किशोर द्वारा दिया गया एक बयान खासा सुर्खियों में है। दरअसल प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वो 1 घंटे में शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जी हाँ, प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में शराबबंदी के नियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि आखिर सरकार शराबबंदी से कितनी कमाई करती है। भारत में शराब की बिक्री और उसके द्वारा सरकार की कमाई एक जरूरी आर्थिक विषय है। ये न केवल राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि समाज पर इसके प्रभाव भी गहरा है। हाल ही के सालों में विभिन्न राज्यों ने शराब की बिक्री से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए नीतियों में कई बदलाव किए हैं। भारत में शराब पर कर एक खास वित्तीय स्रोत है। सरकार शराब की बिक्री पर विभिन्न प्रकार के कर जैसे कि उत्पाद शुल्क, वैट और राज्य जीएसटी लगाती है। इन करों से प्राप्त आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाता है। 2023 से 24 में कई राज्यों ने अपनी शराब बिक्री से राजस्व में भारी बढ़ोतरी की है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों ने अपनी नीतियों में बदलाव कर शराब की बिक्री को बढ़ावा दिया, जिससे सरकार की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सके। खबरों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में देश में एक्साइज ड्यूटी से करीब 1,75,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इसमें शराब से सबसे ज्यादा कमाई करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी शराब की बिक्री से सरकार को करोड़ों की कमाई करती है। खबरों के मुताबिक भारत में कर्नाटक में शराब पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। कर्नाटक में सबसे अधिक 83% टैक्स लगाया गया, जबकि गोवा में यही टैक्स 49% है, यानी सबसे कम गोवा में। गोवा में स्प्रिट यानी कि नॉन बियर की एक बोतल 100 रुपए में आ जाती है। हालांकि शराब पर टैक्स हर बोतल पर बदल जाता है। इसी से सरकार तगड़े कर की वसूली करती है। इसीलिए बिहार में लगातार कहा जा रहा है कि शराबबंदी को हटाकर शराब को फिर से चालू किया जाएगा और इससे होने वाले मुनाफे से सरकार पैसे को शिक्षा में लगाएगी। प्रशांत किशोर का दावा है कि शराबबंदी करने की वजह से लगातार राजस्व की हानि हो रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या वाकई शराबबंदी हट जाएगी और बिहार में शराब लागू हो जाएगी। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।